संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। Most welcome for Guru Bhakti Yoga sessions. These sessions are not only full of information but also full of devotion and bhakti towards the Guru. Plus interesting information about our Guruji, because he is very shy to on his own tell all these things about him and his journey so far. So I thought I will share few things which he approves, of course, to be shared with everyone. Thank you so much for joining. आप सबका स्वागत है। गुरुजी अपने मुंह से तो कुछ ज़्यादा अपने बारे में नहीं बोलते हैं कभी। जितना भी मैंने सुना है और उनके परमिशन के बाद में जितना आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ उतना मैं करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि जितना सिंपल वो दिखते हैं कि और जितने सादगी से वो रहते हैं उसके पीछे कितना कुछ आध्यात्मिक अनुभव, कितना कुछ आध्यात्मिक प्रगति और इतने सारे संतों का आशीर्वाद शामिल है, वो हमें पता तो चले कम से कम। ओके, एक छोटी सी कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन गुरु भक्ति योगा, उनकी स्टोरी बताने से पहले जो हमने गुरु भक्ति योगा सीखना शुरू किया था उसके प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक जैसे ना एक जेस्ट, उसका एक सार आज मैं वापस याद दिलाना चाहूँगी, क्योंकि हमारी बुद्धि को ज़्यादा याद नहीं रहता है, हम याद नहीं रख पाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे मन से वो चीज़ें निकलती जाती है, नई चीज़ें ऐड होती जाती है। तो गुरु भक्ति योगा के अगले सेशंस कंडक्ट करने से पहले या स्वामी शिवानंद जी का जो गुरु भक्ति योगा हम सीख रहे हैं उसमें आगे जाने से पहले मैं कुछ बातें अधोरेखित करना चाहूँगी, कुछ बातें स्ट्रेस करना चाहूँगी जो हमें हमेशा याद रखनी है। पहली बात तो अपने गुरु की सेवा करने के लिए हमें हरदम तैयार रहना है। ये नहीं कि कोई इनविटेशन दे, ये नहीं कि कोई आके बोले आपको कि ये काम करो और फिर आप करें, तो उसमें वो आशीर्वाद नहीं शामिल होता है जो गुरु अपने हमें देना चाहता है। जितना हम स्वाभाविक रूप से, जितना हम अपनी ओर से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो प्यार है वो ज़्यादा छलकता है, उनका आशीर्वाद जो है या कृपा जो है उतनी ज़्यादा हम तक पहुंचती है। तो हमेशा गुरु का काम करने के लिए तैयार है। इस तरह का ही काम मैं करूँगी या करूँगा, ये धारणा भी मन में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो चॉइस नहीं रहता है और वो चॉइस नहीं रहे तो क्या हम वो सेवा नहीं करेंगे? तो उल्टा होना चाहिए, जो भी मेरे हिस्से आए या जो भी मैं कर पाऊँ वो काम मुझे खुशी खुशी करना है, कंपैरिजन नहीं करनी है। यहाँ पे योगानंद जी का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि किस तरह श्रीरामपुर के आश्रम में जो वो रहते थे, अपने गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी के आश्रम में सारे वो सन्यासी लोग थे, तो वो सब छोड़ के ही वहाँ पे आते थे। तो योगानंद जी भी वहाँ पे पहुँच गए, तो उनको कभी किचन का काम दिया जाता था, कभी नए लोगों को उनकी व्यवस्था देखने का काम दिया जाता, या फिर ऐसे कई काम वो गुरु देते थे या वो अपने आप से करते थे। एक बार ये हुआ कि एक नया व्यक्ति आया आश्रम में और उसने देखा कि महत्वपूर्ण काम कौन सा है और उसने वो डिमांड की कि ये यही काम मुझे करना है। तो योगानंद जी वो काम करते थे पहले और उन्होंने खुशी खुशी वो अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि वो प्रोमिनेंट काम था, वो जैसे सबकी नज़र में आ जाए, सबकी वाहवाह मिले या सबका कहते हैं ना प्यार मिले, दुलार मिले,
तो ऐसा काम योगानंद जी को था ये व्यक्ति आने से पहले। तो ये इस व्यक्ति को लगा कि नहीं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, यहाँ पे मुझे पहचानेंगे लोग ज़्यादा, यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन ये सब मिलेगा। तो उन्होंने वो डिमांड किया और योगानंद जी ने खुशी खुशी वो काम दिया। और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी बस यही तमन्ना है, भले ही कितना भी छोटा काम हो मेरे गुरु का, वो मुझे करने को मिल जाए, मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि मुझे गुरु से जो आत्मिक भेंट मिलने वाली है मुझे उसमें ज़्यादा रस है, ना कि उनका बाहर का काम करके मुझे वो रिकॉग्निशन, नेम, फेम, इन सब चीज़ों की लालसा है। मुझे तो वो खजाना चाहिए जो मेरे गुरुदेव के हृदय में है, मैं उनके हृदय में पहुंचना चाहता हूँ। मैं लोगों की नज़र में उठना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो आज उठे कल गिरे हैं। तो जब आप किसी गुरु के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो नेम, फेम, रिकग्निशन, वाहवाही या कितना महत्वपूर्ण रोल है, इसके बजाय हमें ये पूछना चाहिए क्या मेरी छोटी से छोटी सेवा भी गुरु के कार्य को कितना आगे बढ़ा सकती है। तो ये अगर भाव रहे तो उस गुरु के कार्य को कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह से गुरु जी को हमेशा ऐसे ही शिष्य मिले हैं जिन्होंने किसी भी चाह को मन में न रखते हुए पूरे मन से, दिल से गुरु की सेवा की है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा उसके बदले में, बस यही एक आस थी उनको कि मेरे गुरु का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको उसका फ़ायदा हो। बजाय इसके कोई भी ऐसा हेतु या कोई भी ऐसा उद्देश्य उनके मन में नहीं रहता है। तो इतना पवित्र कार्य गुरु का करने को मिले, इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि जिस किसी भी तरह से हम गुरु के कार्य को आगे बढ़ा सके, वो सबसे बड़ा कार्य है। फिर आप किसी व्यक्ति को इन ध्यान वर्ग के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को अमृत भेंट कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को YouTube के लिंक भेज के गुरुजी के जो लेक्चर्स है उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को एक राह मिले, एक दिशा मिले, और कहीं ना कहीं उनके भी मन में अपनी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ा सा उत्साह और वो चाह जागृत हो। आखिर मनुष्य जन्म होता ही इसीलिए है कि हम अपने निज स्वरूप को पहचाने, हम अपनी जो ये आवृत्ति है उससे कहीं थोड़ा सा बेहतर खुद को बना सके। तो उसी के लिए इतना बड़ा जीवन मनुष्य को मिला है, जबकि बहुत सारे लोग बाकी सब करने में अपना समय गंवा देते हैं और फिर हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो आपका प्रयास आप किस तरह से करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कितना बड़ा काम हो, ज़रूरी ये है कि शुद्ध हो और आपके मन में सिर्फ यही आस हो कि मेरे गुरु का काम मैंने एक व्यक्ति तक भी पहुंचा दिया तो भी मैं खुश हूँ। तो इस तरह से गुरु की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। दूसरी चीज़ है, कभी भी अपना नॉलेज गुरु जी के सामने झाड़े नहीं। बहुत सारी किताबें शायद हमने पढ़ी होंगी या बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में आती होंगी। यहाँ पे मैं अपने ही गुरु का उदाहरण देना चाहूँगी कि कितनी सिंपलिसिटी उनमें भरी हुई है कि वो देख के मुझे लगता है कि हाय, मैं कब इतना सिंपल, जैसे एक बच्चा होता है जिसके मन में कुछ भी ना गलत संस्कार की छाया भी नहीं पड़ी है, जिसका निर्मल मन होता है, वैसे गुरु का मन है। तो कभी कभी वो अपने तरफ से जो मंत्रोच्चार बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई उनकी इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो कभी कभी मंत्रोच्चार इधर उधर हो जाते हैं। तो बहुत लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही उच्चार है, क्या ये गलत उच्चार है। तो वो बोलते हैं आपको जैसे चाहिए आप करो, और लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आती हो कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, करेक्ट उच्चार क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, उच्चार से ज़्यादा महत्व गुरु के मुख से जो सुना है उसमें है। आप किसी भी तरह से उसको बोलिए, आप मंत्रों के उच्चार में स्पेशली गुरु से जो मिला है उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको प्रतीत होता है वो निष्ठा से आपको करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा बहुत उच्चारण आपको लगे कि ये सही नहीं है शायद, तो कोई बात नहीं। जब आप दिल से और पूरे विश्वास के साथ वो मंत्र करेंगे तो उसके पूरी जो कहते हैं ना बेनिफिट है, वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
यहाँ पे भी एक छोटी सी कथा है, लेकिन मैं ज़्यादा समय है मेरे पास, 5 मिनट में बताती हूँ। ये मराठी किसी गांव की एक कथा है कि उस गांव में एक साधु महाराज आए। पेड़ के नीचे उन्होंने अपना स्थान बना लिया, वो ध्यान वान करते थे, लोग उनको मानने लगे, फल फूल चढ़ाने लगे, धीरे धीरे नाम हुआ, सब लोग आके उनका प्रवचन सुनते थे। तो एक बेचारा अनपढ़ गवार सा एक किसान उनको आता था और बोलता था कि गुरुदेव मुझे कोई मंत्र दीजिए ना, मैं ना जैसे नाम स्मरण करना चाहता, आप कुछ भी मंत्र दीजिए। तो वो साधु, वो कोई पहुंचा हुआ साधु नहीं था, लेकिन उस किसान का बड़ा विश्वास था कि ये बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। अब विश्वास में कितनी ताकत होती है वो देखिए। तो ऐसे बार बार वो साधु को परेशान करने आ जाता था और साधु बोलता था तुम गंवार, तुम एक शब्द नहीं उच्चार कर सकते, तुम क्या मंत्र मांगते हो मेरे से। लेकिन बार बार बोलने के कारण गुस्से में उस साधु ने कोई तो ऐसे कुछ भी मंत्र बोल दिया कि आलू कांदा, ऐसे ना कुछ मंत्र, ऐसे गुस्से में, मंत्र भी नहीं था, ऐसे ही बोल दिया उसने। उस किसान, क्योंकि वो सीधा था, बिल्कुल सरल था, सादगी थी, उसके मन में कुछ ज्ञान का, कहते हैं ना भंडार जो कि वेस्ट होता है, वो कुछ नहीं था, सीखा पढ़ा कुछ नहीं था, तो क्लीन स्लेट थी, बिल्कुल क्लियर स्लेट थी। उसने वही बड़े प्यार से ग्रहण किया मंत्र, और बस काम करते करते दिन रात वो वही आलू प्याज आलू प्याज आलू प्याज, बड़े भक्ति भाव से अपने गुरु के ऊपर विश्वास रख के वो बोले जा रहा था। और सच में एक दिन उसको भगवान के दर्शन हो गए, और ना साक्षात सामने खड़ा देखा, तो उसे बड़ी खुशी हुई, और इतना सादगी थी उस किसान में। तो बोलता है कि भगवान जी आप खुद साक्षात पधारे हो, आप चलिए ना, आप मेरे गुरु से मिले, उनकी कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए, आप चलिए मेरे साथ। भगवान जी कहते चलो। तो भगवान जी चले उस किसान के साथ। किसान साधु महाराज के पास पहुंचे और पांव बिस पकड़ लिए कि महाराज जी आज तो मैं धन्य हो गया, आपने क्या मंत्र दिया मुझे, और इस मंत्र के कारण मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, और मैं खुद उनको लेके आया हूं ताकि आप भी उनके दर्शन कर सको। साधु महाराज देखे, कहाँ उनको नजर आए भगवान, क्योंकि उतनी शुद्धता, उतनी प्योरिटी, उतनी सादगी जिस दिल में नहीं है, उसे भगवान तो हर जगह है, कहाँ हमारी आंखें, हमारा दिल नहीं है उतना शुद्ध कि उनको देख पाए। और पावर ऑफ वर्ड्स देखिए, भले ही वो ऐसे ही दिए थे, भले ही वो मंत्र भी नहीं था, लेकिन गुरु के मुख से निकला है ये जान के उस किसान ने जिस श्रद्धा भक्ति से वो किया, उसका फल उसे मिल गया। तो आप इन चक्करों में ना उलझे, आपने जो भी मंत्र दिया, आपको जैसे उच्चार, जितना आप कोशिश कर सकते सही करने की, लेकिन उसी में फंसे ना रहे, या डाउट ना ले कि थोड़ा गलत हो गया तो क्या हो गया। नहीं, जिस मुख से आपने सुना है वो आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि जो भी सुना है वो मंत्र बन जाता है, उनके मुख से जो भी आता है वो मंत्र बन जाता है। तो इस तरह से गुरु के ज्ञान को कभी अपने ज्ञान की तुलना ना करे तो ही अच्छा है। गुरु अथांग सागर है, जिसकी कहते ना तह हमें पता नहीं, उसकी गहराई कितनी हमें पता नहीं, हम ऊपरी ऊपरी उसके जो ना पर्सनालिटी है वहाँ से हम जजमेंट कर बैठते हैं। तो इस तरह से खुद को बहुत बहुत अवेयर रखना पड़ता है जब हम गुरु के सामने हो, ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में चले, ना कि उल्टी दिशा में। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिससे हम सीख पाते हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा और गुरु की ताकत क्या होती है। तो अब हम आज इन 2 वचन को याद रखेंगे और इनको प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे, गुरु सेवा और गुरु का आदर। तो गुरु के ऊपर कोई शंका नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जब हम उसे पहचानते हैं कि वो कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, तब किसी भी उनके आचरण से हमारे मन में कोई भी शंका कभी ना आए। बस यही 2 उसूल अगर हम फॉलो कर पाए और उनको बार बार, कहते हैं ना, हमारी प्रकृति का, हमारे स्वभाव का अगर भाग बना ले, तो बहुत कुछ गुरु दे सकता है और बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है। तो अब बात आती है गुरु जी के लाइफ के स्टोरी की। ओके, सो ऐसी
कई कहानियां हैं, कथाएं हैं गुरुजी के जीवन की, जो मैं आपके साथ बांटूंगी, ज़रूर बांटूंगी एक एक करके। आज की जो ये घटनाएं हैं, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटनाएं 2000 तक के बीच में घटित हुई है और इसका काफ़ी महत्व है गुरुजी के जीवन में। तो देखते हैं कि कैसे ये घटनाएं अनफोल्ड हुई सन 2000 से 2005 तक। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि 99 में या 2000 के आस करीब करीब बाबा जी के इंस्ट्रक्शंस आए थे गुरुजी को स्पष्ट कि इस ज्ञान को जो तुमने पाया है, जो तुम्हारे अंदर है, इसको जहाँ कहाँ तक लेके जाओ, हर जगह लेके जाओ और लोगों को इस ज्ञान से जागृत करने का काम करो। और दूसरा था ऑर्फन्स को खाना खिलाने का या समाज सेवा का। ये दोनों ही काम गुरुजी ने बड़े ही, कहते हैं ना, जैसे अपना एक जीवन का ध्येय बना लिया। गुरु के वचन को ऐसे ही सम्मान देना पड़ता है। तो बाबा जी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार गुरुजी हर जगह जहाँ पे भी सेमिनार की लेने की कोई गुंजाइश है या कोई पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे गुरुजी जाके वो सेमिनार्स लेते थे। भारत के हर कोने में उन्होंने ट्रैवल करके, प्रवास करके वो सेमिनार लिए हैं और बहुत सारे लोगों तक उन्होंने ये जो ज्ञान है गुरुओं का और जागृति का जो काम है वो उन्होंने पर्सनली खुद से वो करने की कोशिश की। क्योंकि उस समय मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो पर्सनली ही सब करना पड़ता था और ये तब की बात है। तो ऐसे होता था कि जिन्होंने गुरुजी से रेकी सीखी है, और आप सब जानते हैं गुरुजी सिर्फ रेकी नहीं सिखाते, रेकी तो इतनी सी एक बहाना है लोगों को लेके आने का, क्योंकि एक टूल चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और रेकी वो बहुत पावरफुल टूल है जो हमें अपनी शक्ति का अंदाजा देता है। और आध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती कि आप आपकी शक्ति को पहचाने। ये विवेकानंद जी के तत्व हैं और गुरुजी के सारे काम पे ये बड़ा प्रभाव है अद्वैत फिलॉसफी का कि अपने अंदर की शक्ति को जानो। ये डरपोकपन, ये कमजोरी छोड़ना है हमें। और ये कैसे छोड़ेंगे हम लोग? सिर्फ बातें सुन के नहीं काम होता है। जब तक हम अपने अंदर की शक्ति का एहसास नहीं होता, वो उसका प्रभाव हम नहीं देखते, तब तक हम कमजोर और हेल्पलेस फील करते रहेंगे। और इसीलिए बाबा जी ने रेकी सिखाने का आदेश दिया था मंगेश दा को। और मंगेश दा के बाद गुरुजी को ये कार्य, मंगेश दा के साथ साथ गुरुजी को ये कार्य करने के लिए बाबा जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मनुष्य के अंदर की ताकत को जब तक वो नहीं पहचानेगा, वो बार बार दुख और तकलीफ से गुजरता रहेगा और बार बार भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा, अपनी ताकत नहीं पहचानेगा। तो इसलिए जिन लोगों ने वो सेमिनार किए उनका लाइफ इतना बदल गया और गुरुजी के ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने, जैसे मैंने कहा ना, गुरु सेवा का ये जरिया उन्होंने देखा कि गुरु का ये नॉलेज और गुरु का ये काम जगह जगह पहुंचना चाहिए। तो नासिक से जैसे ये शुरुआत हो गई कि नासिक के बाद जहाँ जहाँ भी गुरुजी गए वहाँ वहाँ लोगों ने वो सीख के और जगह रेकी सेमिनार को फैलाया और गुरुजी के लिए वो ये ऑर्गेनाइज करने लगे। अब उस वक्त गुरुजी ने किसी को नहीं कहा, इन लोगों का ये प्यार था, इन लोगों की ये गुरु के ऊपर श्रद्धा थी कि वो अपने मन से ये काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और जितना हो सके उन्होंने ये किया भी और आज भी कर रहे हैं। तो जहाँ भी वो लोग जाते थे सीख के, दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे और गुरुजी बाबा जी का और अपना जो ये ज्ञान था वो देने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो नासिक के बाद बहुत सारी जगह पे काम फैलने लग गया। बंगलोर में शुरू हो गया, हैदराबाद में ये सेशन शुरू हो गए, दिल्ली में शुरू हो गए और उसके बाद राजस्थान में नसीराबाद है, सूरतगढ़ है, वहाँ पे ये सेमिनार होने लगे। और लखनऊ है, मुंबई के अलावा, मुंबई और नासिक में तो होते ही थे, इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान में नसीराबाद और सूरतगढ़, इतनी जगह पे ये गुरुजी के सेमिनार लोग अरेंज करने लगे। और हर जगह गुरुजी रेलवे से जाके इतनी बड़ी बैग्स ले लेके वो घूमते थे और हर जगह इस ज्ञान से लोगों को जागृत करने का, उनको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने का, उनको पॉजिटिविटी और ताकत के रास्ते पे लाने का, दुख और तकलीफ से खींच के बाहर निकालने का अपना काम
करने लगे। तो ऐसे ही ना एक महिला थी नासिक में, उन्होंने गुरुजी का सेमिनार किया, उनका नाम था कौशल्या जी। और ये कौशल्या जी थी जिन्होंने गुरुजी का आध्यात्मिक पोटेंशियल सेंस किया कि ये सिर्फ रेकी सेमिनार के टीचर नहीं है, इनमें कुछ खास बात है कि इनके शब्दों को सुन के ही मनुष्य इतना बदल जाता है, इनके वचन को फॉलो करके तो पूरा लाइफ बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कुछ खास है, ये कुछ अलग है। ये पोटेंशियल उन्होंने पहचाना और उन्होंने ही लोगों को सिखाया कि नहीं, ये गुरुजी है, ये सिर्फ रेकी टीचर नहीं है, ये जो सिखाते हैं वो हमारी आत्मा को बदलता है, तो इनको गुरुजी ही कहा जाएगा। और उन्होंने वो गुरुजी बोलने की कहते हैं ना प्रथा शुरू कर दी। और कौशल्या जी जब मिली थी गुरुजी को तो उनको ब्लड कैंसर था, और ना गुरुजी के पास आने के बाद उनको काफ़ी राहत मिली थी और काफ़ी पॉजिटिविटी तो वो थी ही, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद तो और चेंजेस उनमें दिखाई दिए। और बहुत ना लोगों को वो इम्प्रेस करती थी अपनी बातों से, वो महत्व बताती थी गुरु का। तो ऐसे बहुत ही डिवोटेड फॉलोअर वो बन गई गुरुजी की। और इतना डिटर्मिनेशन था उनमें कि जहाँ पे भी मैं जाऊंगी, वो उनके हस्बैंड जो थे वो आर्मी में थे, और आर्मी के लोगों की हर 2-3 साल में अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती है। तो उन्होंने ये ठान लिया कि जहाँ पे भी मैं जाऊंगी वहाँ पे मैं लोगों को प्रोत्साहित करूंगी कि मेरे गुरुजी का नॉलेज वो ले और दुख तकलीफ से बाहर आए। तो उन्होंने जैसे वो प्रण बना लिया। तो नासिक के बाद उनकी जो ट्रांसफ़र हुई वो हुई नसीराबाद। नसीराबाद ये एक छोटा सा गांव ही है, शहर भी नहीं बोल सकते, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। राजस्थान में है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान ऐसे बॉर्डर पे वो स्थित है। उसके पास वाला जो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है श्री गंगानगर, और वहाँ से नसीराबाद 40 किलोमीटर पे है। तो उसके अलावा दूसरा कोई जरिया ही नहीं है वहाँ पे जाने का, पहुँचने का। और ना ये राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे कहीं तो है। तो उनके हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ पे हो गई। जैसे ही कौशल्या जी वहाँ पे पहुँची, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और पहला सेमिनार अरेंज हो गया गुरुजी के लिए नसीराबाद में। नसीराबाद अजमेर से 10 किलोमीटर है और श्री गंगानगर से 40 किलोमीटर पे पड़ता है। तो गुरुजी मुंबई से ट्रेन पकड़ते थे अजमेर तक, और फिर अजमेर से जाते थे नसीराबाद, या फिर श्री गंगानगर जाके वहां से नसीराबाद कोई तो उन्हें पिकअप करने आ जाता था। नसीराबाद अजमेर के पास था, और कौशल्या जी क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, वो आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है वो ना कहते एक माइलस्टोन सा बन गया है ना गुरुजी के कार्य में। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो उनके इस स्वभाव के कारण वो हमेशा वो देखती थी कि आसपास कौन से साधु संत है तो उनसे मिला जाए, उनको उनके दर्शन हो और ना कुछ सीख सके, तो ऐसे उनका स्वभाव था। तो नसीराबाद पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे सेमिनार के लिए गुरुजी आने लगे। तो बीच बीच में ऐसे होता था कि वो अजमेर चले जाते थे, पुष्कर चले जाते थे, या फिर ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल को भेंट देते, सभी लोग गुरुजी के साथ जाते थे। तो वहाँ पे गुरुजी की मुलाकात हुई एक फ़कीर से जिनका नाम था बाबा महेंद्र मस्तान। ये जो थे ये काफ़ी सिद्ध पुरुष थे और साईं बाबा के बिल्कुल इन्हें कहते हैं ना बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर भी बना रखा था। और लेकिन वो फ़कीर थे तो वो महेंद्र मस्तान थे तो वो हिंदू, लेकिन उनके जो गुरु थे वो मुस्लिम थे, इसीलिए उन्होंने वो पाथ यानी सूफी पाथ अपनाया और खुद को फ़कीर उन्होंने फ़कीरी उन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो वो उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी गुरुजी को काफ़ी गाइडेंस दिया था आध्यात्मिक। तो उनसे मुलाकात होने लगी। जब भी गुरुजी नसीराबाद जाते थे वो बाबा महेंद्र मस्तान जी को मिलने जाते थे और बातें होती थी। महेंद्र मस्तान जी हठयोगी थे
और उन्होंने बहुत कठिन तपस किया था। वो एक टांग पे खड़े रहे थे 7 साल तक, नींद भी खड़े खड़े, खाना भी खड़े खड़े, सारी विधियां खड़े खड़े। इन 7 साल में वो जरा भी बैठे नहीं, जरा भी लेटे नहीं। ये काफी कठोर उन्होंने तप किया था, इतना कठोर तप कि साईं बाबा ने आके उनको दर्शन दिया साक्षात और बोला बस हो गया महेंद्र, इतना तपस बस हो गया, तुमने पा लिया जो कुछ पाना है वो। तो इतने ना वो पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। तो वो नसीराबाद से शिरडी तक साल में एक बार, आज भी है वो, तो साल में एक बार वो नसीराबाद से शिरडी पाँव पाँव जाते हैं और नंगे पाँव चल के जाते हैं। इतनी उनकी श्रद्धा और भक्ति है साईं बाबा के प्रति। और वहाँ पे रह के वो लोगों में वो साईं भक्ति वो बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे तपस्वी इंसान से गुरुजी मिले तो मिलते रहे, काफ़ी बातें होती थी। और ना उनके दर्शन के बाद उन्होंने जैसे ना वो बहुत उनको लगाव हो गया गुरुजी से और बार बार वो मिलने की ना इच्छा रखते थे। कहते थे जब भी तुम आओ, या बुला लेते थे नसीराबाद, या वो खुद भी गुरुजी से मिलने के लिए नासिक 3-4 बार आए, मुंबई भी एक बार आए, उनके साथ रहे। तो बहुत लगाव हो गया था गुरुजी को उनसे और उनको गुरुजी से। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी फकीरी स्वीकार कर ले, लेकिन गुरुजी को वो कहते हैं ना वो कॉलिंग नहीं आ रहा था। वो उस तरह की आध्यात्म में उनकी रुचि नहीं थी। महेंद्र मस्तान जी का तो पूरा मन था कि गुरुजी को कफनी बंदाना जो साईं बाबा जैसे बांधते हैं वैसे उनको फकीरी में लेके आए, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी को थोड़ा सा ना हिचकिचाहट थी, उनका पूरा मन नहीं था यहाँ पे। और ना एक बार ऐसे ही इंडिकेशन उन्होंने पूछा बाबा जी से कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा रास्ता लूं आध्यात्म में। और जैसे ही उन्होंने इंडिकेशन पूछा तो मस्तान बाबा के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो गुरुजी को बहुत वो वहां से गाइडेंस मिल गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि तब तक कोई गुरु नहीं था गुरुजी के लाइफ में, उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया था। तो मस्तान बाबा के मुंह से एक बात निकल गई, कहते नौशेद तेरे पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन गुरु समर्थ नहीं, यानी गुरु नहीं है। भगवान की शक्ति पूरी मुझे दिख रही है तेरे पीछे, लेकिन गुरु नहीं है, ये कमजोरी है, गुरु होना चाहिए। तो उसके बाद गुरुजी को बड़ी जैसे ना एक तड़प सी महसूस हो कि नहीं मुझे गुरु चाहिए, मेरे पीछे भले ही कितनी भी भगवान की शक्ति हो, लेकिन गुरु नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने बाबा जी से मेंटली मैसेज दिया, क्योंकि बाबा जी तो तब तक बहुत उनको गाइडेंस कर रहे थे। तो तब उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरे गुरु हो बाबा जी, क्योंकि वो फकीरी के रास्ते पे तो उनका मन नहीं था कि जाने का, तो नहीं तो वो महेंद्र बाबा को ही गुरु बना लेते थे। तो अब वो रास्ता नहीं तो कोई दूसरा रास्ता चाहिए और उसके लिए दूसरा गुरु भी चाहिए। तो जैसे उन्होंने ये बाबा जी को पूछा तो बाबा जी ने मैसेज भेजा कि नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा गुरु तुम्हें मिलेगा, जल्दी मिलेगा, 2-3 महीने में मिलेगा। इस तरह से बाबा जी का मैसेज आया। अब इन सब चीज़ों में एक और घटना घटित हुई। कौशल्या जी जो नसीराबाद में थी उनकी ट्रांसफ़र बैंगलोर हो गई, उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र बैंगलोर हो गई और वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई। और जैसे मैंने कहा था उन्होंने तो ये व्रत ही लिया था, वो जहाँ जाएंगी वो लोगों को अपने गुरु के बारे में बता के, इस कोर्स के बारे में बता के उनको प्रवृत्त करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो ये कोर्स ले। और कुछ तो था उनमें, शायद यही था कि अपने गुरु के कार्य को वो पूरी तरह से समर्पित थी कि लोग उनको मानते थे और उनकी कही हुई बात को मान दे के वो सेमिनार में आ जाते थे। तो इस तरह से बैंगलोर में सेमिनार होना शुरू हो गया और गुरुजी वहाँ पे ना जाने के लिए उन्होंने निमंत्रित किया। अब ये जब बात थी तो महेंद्र मस्तान बाबा से गुरुजी ने ये बात बोली कि
कौशल्या जी की तो ट्रांसफ़र अभी बैंगलोर हो गई है और उन्होंने वहाँ पे सेमिनार अरेंज किया, तो मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। तो महेंद्र मस्तान बाबा बोले कि अच्छा बैंगलोर जा रहे हो, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा साईं भक्त है, बहुत बड़ा साईं भक्त। अभी कहते मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने साईं बाबा का मंदिर बनाया है और वो बाबा की मूर्ति काले पत्थर की है। ये बड़ी अनोखी बात है उन्होंने बोला, क्योंकि बाबा की मूर्ति काले पत्थर की कहीं देखी नहीं किसी ने, बहुत कम जगह होंगी। तो महेंद्र बाबा को भी वो याद रह गया, मस्तान बाबा को भी वो याद रह गया और गुरुजी को भी कहीं ना कहीं ये बात याद रहेगी, क्योंकि काले पत्थर की मूर्ति बाबा की तो मैंने भी नहीं देखी है। तो इतनी रेयर, इतनी वो कहते अजीब बात थी, तो वो गुरुजी के मन में रहेगी कि कोई तो साईं भक्त है जिसने बैंगलोर में बाबा का मंदिर बनाया है। उसके बाद वो बात थोड़ी पीछे हो गई, गुरुजी बैंगलोर जाने लगे और कौशल्या जी वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करती थी। ऐसे 2-3 सेमिनार हो गए। इन बीच क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कौशल्या जी का ये स्वभाव था कि वो हर जगह कहीं कोई साधु संत है क्या वो पूछती थी और दर्शन के लिए उनको सुनने के लिए जाती थी। तो ऐसे ही किसी ने उनको बताया होगा कि एक व्यक्ति है और उनका नाम बहुत था, तो वो पहुंच गए वहाँ पे और उनको बड़ा अच्छा लगा, उस साधु को देख के बहुत अच्छा लगा और दिल को कहती शांति महसूस हुई। तो आते ही उन्होंने गुरुजी को फ़ोन लगाया कि मैं ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को मिल के आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो गुरुजी ने बोला कि थोड़ा सा संभल के जाओ, और उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो है वो कुंडलिनी ज्ञान योगी है और वो कुंडलिनी जागरूक करते, वो दीक्षा देते हैं। तो गुरुजी थोड़ा सा गंभीर हो गए, कहते तुम संभल के जाओ, क्योंकि कुंडलिनी दीक्षा बहुत बहुत प्रभावी है और वो करने वाला इंसान उतना ही प्रभावी होना चाहिए, नहीं तो खतरा है उस चीज़ में। तो कौशल्या जी बोली कि कोई बात नहीं, आप जब आओगे बैंगलोर तो मैं खुद आपको मिलने के लिए ले जाऊंगी और आप खुद परीक्षा कर लेना कि क्या वो सेफ है, क्या उनसे मिलना जुलना ठीक रहेगा। तो इस तरह से कौशल्या जी ने गुरुजी को वो बात बताई कि किस तरह से वो ऐसे व्यक्ति को मिल के आई, और उन्होंने ये भी बताया कि वो बड़े साईं भक्त है, उन्होंने साईं का मंदिर बनाया है। तब तक भी गुरुजी को ये बात ऐसे कोई अजीब नहीं लगी। तो नेक्स्ट टाइम जब बैंगलोर में सेमिनार हुआ तो कौशल्या जी गुरुजी को लेके उस साईं भक्त के मंदिर में पहुंच गए। जैसे ही गुरुजी ने अंदर प्रवेश किया, वो एकदम चकित हो गए। काले पत्थर की बाबा की मूर्ति वहाँ पे थी। वो देख के ही उनको मस्तान बाबा की याद आ गई कि यही तो है वो जिनका जिक्र मस्तान बाबा ने किया था और बहुत रिस्पेक्टफुली किया था कि ये बहुत बड़े साईं भक्त है। तो वो मूर्ति देख के गुरुजी को कहीं ना कहीं तसल्ली हुई कि सही जगह पे पहुंचे हैं। और स्वामी जी का जो आश्रम है वो ऊपर नीचे है, नीचे बाबा का मंदिर है और ऊपर स्वामी जी रहते हैं। तो गुरुजी चढ़ के ऊपर चले गए और बहुत सादगी भरा वातावरण रहता है और उस वक्त तो बहुत कम लोग आते जाते थे। तो जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और देखा बैठे हुए, गुरुजी को जैसे कुछ पहचान हो गई दिल में, कुछ कहते वो देख के ही उन्हें लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ जैसे, और यही है वो व्यक्ति जिनको मिलने के लिए कहीं ना कहीं मेरी आत्मा तड़प रही थी। और इंसिडेंटली स्वामी जी भी उनको देख के हैरान हो गए और तेलुगु में उन्होंने अपने ही शिष्यों को बोला कि इसका मैं कितने बरसों से इंतज़ार कर रहा था, ये अब आ रहा है। तो जैसे दोनों गुरु शिष्य को एक दूसरे की पहचान हो गई पहली ही मीटिंग में, वो उनकी आत्मा ने एक दूसरे को जैसे जान पहचान लिया। और गुरुजी को इतना लगाव हो गया और स्वामी जी को भी इतना लगाव हो गया कि 8-8 दिन गुरुजी जाते थे बैंगलोर, क्योंकि काफ़ी सारे सेमिनार होते थे। और जैसे सेमिनार कहते ख़त्म हुआ, हम लोग जाते थे स्वामी जी के आश्रम में, बैठते थे, बातें करते थे, कोई रोक टोक नहीं रहती थी। कितने सारे विषयों पे चर्चा होती थी, ध्यान लगाने को बोलते थे स्वामी जी। तो इतना
ज़्यादा लगाव होने लग गया था गुरु जी को स्वामी जी से, और स्वामी जी को गुरु जी से। उसके बाद हाँ, ऐसे ही किसी विजिट में मैंने लिख के रखा है ताकि मैं कोई बात भूल न जाऊं और कोई रेफरेंस इधर उधर ना कर दूं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं देख रही हूँ नीचे। तो ऐसे ही एक वक्त जब गुरुजी गए थे, मेरे ख्याल से ये बात थी 2003 के करीब, अराउंड मार्च 2003। तो मार्च 2003 या एक मिनट मुझे देखने दीजिए, डेट सही है ना? हाँ, मार्च 2003 के आसपास की बात है। तो गुरुजी के सेमिनार हो रहे थे और बीच बीच में थोड़े दिन रहते थे, वो स्वामी जी दिन भर स्वामी जी के यहाँ सब पड़े रहते थे और स्वामी जी खाना बना बना के सबको खिलाते थे, बड़े प्यार से बातचीत होती थी। इतना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि गुरु कैसे होता है वो देखिए, कितना सहज, अपने घर जैसा माहौल हो। अगर गुरु के दर पे जाके आपको ऐसा ना लगे कि आप मायके गए हो तो वो गुरु ही नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। ऐसे लगना चाहिए आप अपने घर गए हो, या ये व्यक्ति मेरा है और यहाँ पे मैं हमेशा वेलकम हूँ और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हक हक मुझे लगता है, तो वो गुरु का घर होता है। वो जितना वहाँ पे बैठने का मन करे, जितना कोई आपको रोके टोके नहीं, तो ऐसा माहौल स्वामी जी के यहाँ था। तो सब बहुत ही लगाव से वहाँ पे जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन स्वामी जी ने अचानक से गुरु जी को बोला कि अगले दिन सुबह 7 बजे आना, कुछ खाना पीना नहीं, थोड़े फल फूल वस्त्र लेके आ जाना। गुरुजी ने बोला ठीक है। और यहाँ पे एक शिष्य की बात देखिए, उन्होंने अपने गुरु से क्वेश्चन भी नहीं किया, क्यों, किस लिए, क्या करेंगे। हम अपने देखते ना, गुरुजी ने कुछ कहा तो हम 4 सवाल गुरुजी को पूछ देते हैं। और गुरु देखो हमारे, स्वामी जी की आज्ञा यानी आखिरी लाइन, तब तक तो गुरु भी नहीं माना था, लेकिन एक संत को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं वो गुरुजी से सीखना है। कि कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने, स्वामी जी ने बताया, आज्ञा मान के दूसरे दिन गुरुजी 7 बजे स्नान करके तैयार होके फल फूल वस्त्र लेके पहुंच गए। गुरु की आज्ञा थी, उन्होंने पूछा भी नहीं क्यों, किस लिए और क्या करेंगे, एक भी सवाल नहीं। तो आके पहुंच गए, बिठाया सबको और ना जैसे उन्होंने कुछ प्रोसीजर के बाद बताया कि मैंने तुझे कुंडलिनी दीक्षा दे दी है, मैंने एक्टिवेट कर दी है कुंडलिनी तुम्हारी। गुरुजी वो सरप्राइज की कैसे, लाइक ना, कहते हैं नहीं, मुझे बस मन हुआ तो मैंने कर दिया। उसके बाद तो उन दोनों के रिश्तों में और मिठास आ गई और प्यार आ गया, और जैसे एक माँ और बच्चे में रहता है या पिता और बेटे में रहता है, वैसा प्यार उन दोनों में हमने देखा है और महसूस किया है। बिल्कुल हक से वो गुरुजी को बोलते थे कि बैंगलोर आओ, और गुरुजी भी हर दूसरे महीने भाग भाग के वहाँ पे जाते थे, 8-8 10-10 दिन रहते थे, ताकि दिन भर स्वामी जी के संपर्क में बैठे रहे, बातें करते रहे, उनसे सुनते रहे, ध्यान लगाते रहे। तो इस तरह से दोनों का रिश्ता इतना पक्का हो गया था। और जैसे गुरुजी की एक आध्यात्मिक जर्नी एक और लेवल पे आके पहुंच गई थी। स्वामी जी हमेशा प्यार से, गुरुजी जैसे आ रहे हैं उनको समझ में आता था, उनमें जैसे उत्साह आ जाता था। अपने हाथ से खाना बना के सामने बिठा के गुरुजी को परोसते थे वो, और कहते थे इतना सा खा रहा है और खाओ करके, जैसे माँ खिलाती है ना अपने बच्चे को, वैसे स्वामी जी प्यार से गुरुजी को खिलाते थे। और ऐसा टेस्टी खाना वो मैंने भी चखा है स्वामी जी के हाथ का, वो उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती, उस तृप्ति की कोई बराबरी नहीं। उसमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना पता नहीं क्या क्या मिल जाता था कि वो खाया हुआ स्वाद जिसने खाया है स्वामी जी के हाथ का वो कभी नहीं भूलेगा। और यही प्यार था स्वामी जी का। शाम को कहते भजिया बनाने का मूड हो जाता था उनका, तो भजिया कॉफी चाय के साथ सब बातें करते थे। देर रात तक चर्चा होती थी आध्यात्म के बारे में। कितना कुछ ज्ञान स्वामी जी देते रहते थे और गुरुजी सुनते रहते थे।
लाइक दिस 1 ईयर पास्ट, 1 साल निकल गया। कैसे निकल गया गुरुजी बोलते समझ में भी नहीं आया। इतना जुनून था, इतना अंदर से खुशी थी अपने गुरु से मिलने की और उनसे ये सीखने की। यहाँ पे क्योंकि गुरुजी को जो मार्ग चाहिए था, जो वो फकीरी में उनका मन नहीं लगा, वो यहाँ पे लग गया। जैसे कि ना अद्वैत सनातन धर्म जो गुरुजी के आत्मा की एक पहचान है, स्वामी जी उसी मार्ग पे है। तो जैसे ना एक ताला और चाबी जैसे उनका जोड़ हो गया। तो 1 साल ऐसे ही निकल गया। 1 साल यानी नेक्स्ट मार्च 2004 की ये बात है। और तब स्वामी जी ने ऐसे ही अचानक गुरुजी को बुलाया कि तुम सुबह जल्दी आ जाओ और मुझे कुछ करना है। और गुरुजी ने कभी आज तक अपने गुरु से कभी उल्टा पूछा नहीं है, क्यों क्यों क्या इसके लिए। उन्होंने आज तक अपने गुरु से कभी उल्टा सवाल नहीं किया। उन्होंने बस माना है और आखिरी वक्त तक उन्होंने स्वामी जी की बात मानी है। और आज बाबा जी की भी वो उतने ही प्यार से वो बात मानते हैं। तो इस तरह से वापिस स्वामी जी ने उनको बुलाया और कुछ प्रोसीजर वापिस किया। गुरुजी को कुछ पता नहीं था। और उसके बाद जब 1 घंटा हो गया, वो गुरुजी को ध्यान में से बाहर निकाला और बोला, आज से मैंने कुंडलिनी शक्तिपात देने की जो सिद्धि है वो तुम्हें दे दी। आज से तुम गुरु पद के लिए सिद्ध हो, तैयार हो, जाओ। इससे कितने लोगों को, जितने लोगों का उद्धार कर सकते हो करो, ये दीक्षा देके। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है। तो गुरुजी इतने अचंभित हो गए, कहते मैंने ना कभी कुछ मांगा अपने गुरु से, ना कभी कुछ चाहा, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपना गुरु दे रहा है करके गुरुजी एकदम जैसे ना सरप्राइज्ड और थोड़ा जैसे ना अचंभित से हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये दीक्षा कोई मामूली दीक्षा नहीं है। ये दीक्षा देना यानी उस आत्मा से हमेशा का बंधन बनाना है। जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, यानी इस जन्म मृत्यु के पचड़े से वो बाहर नहीं निकलता, एनलाइटन नहीं हो जाता, आत्म साक्षात्कारी नहीं हो जाता, भगवान में नहीं मिल जाता, तब तक गुरु की जिम्मेदारी बनी रहती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी गुरुजी को स्वामी जी ने सौंप दी बिना कुछ बताए, और आज्ञा दी कि इस नॉलेज को, इस दीक्षा का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृति देनी है। और गुरुजी ने कुछ चाहा ही नहीं था। तो ना थोड़ा समय लगा गुरुजी को ये जानने में कि क्या मिला है उनको और किस तरह से फिर इसका उपयोग उन्होंने मानवता के लिए वो कर सकते हैं। अब ये सब हो गया और उन्होंने फंक्शन में भी ये डिक्लेयर कर दिया कि आज से मेरे जैसे ही नौशीर अब दीक्षा दे सकता है, लोगों की कुंडलिनी जागृत करके उनको अध्यात्म के मार्ग पे बहुत आगे लेके जा सकता है। फिर दूसरे दिन उन्होंने गुरुजी से बोला कि मैंने तुम्हें ये विद्या तो दी है, लेकिन इसके बदले में गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो गुरुजी ने बोला, जो आज्ञा स्वामी जी, आप जो गुरु दक्षिणा मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो स्वामी जी ने बोला कि अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं स्वामी जी, आप बताओ तो सही। स्वामी जी बोला, मुझे 10 लाख गुरु दक्षिणा चाहिए। और उस वक्त गुरुजी की हालत ये थी कि उन्होंने सीए की प्रैक्टिस पूरी छोड़ दी थी। ये जो रेकी का सेशंस लेते थे उसकी फीस इतनी मामूली रहती थी, उसमें से भी 90% चैरिटी के लिए जाता था, और बाकी का उनके ट्रैवल एक्सपेंस, ये वो ज़रूरती जो डे टू डे ज़रूरतें, तो वो अमाउंट सुन के ही गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना ही कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं पूरी गुरु दक्षिणा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं 2-3 साल में मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी दक्षिणा में आपको दे पाऊँ। स्वामी जी भी समझते थे ये बात, तो उन्होंने आश्वस्त किया, नौशीर कोई बात नहीं, तो मुझे जब चाहे जैसे चाहे मुझे दे सकते हो, मुझे कोई इसमें अविश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सहूलियत से मुझे गुरु दक्षिणा देना।
ये बता तो दिया स्वामी जी ने और गुरु जी ने 2 साल मांग तो लिए, लेकिन प्रश्न ये था कि 10 लाख 2004 में काफी बड़ी अमाउंट थी और लाएंगे कहाँ से? दीक्षा का जो दीक्षा देने के बाद जो गुरु दक्षिणा लेने का अधिकार होता है गुरु को, तो 15,000 गुरु दक्षिणा गुरु जी लेते थे, क्योंकि स्वामी जी 25,000 लेते थे। ये भी एक गुरु जी के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने गुरु का सम्मान किस तरह से करता है एक कहते हैं ना एनलाइटन व्यक्ति। कहते हैं अपनी गुरु की बराबरी मैं कभी नहीं कर पाऊं, उनके जितनी गुरु दक्षिणा मांगने का मुझे ना अधिकार है न मेरी योग्यता। भले योग्यता होती भी तो योग्यता थी, फिर भी अपने गुरु से उन्होंने कभी कंपटीशन नहीं किया और हमेशा अपने गुरु से कम ही दक्षिणा उन्होंने लोगों से ली है। बाद में तो स्वामी जी 50-50 हजार तक लेते थे, लेकिन गुरु जी की दक्षिणा आज भी 21,000 से आगे नहीं गई है। उन्होंने हमेशा अपने गुरु का मान रखा है कि अपने गुरु से ज्यादा या उनके बराबरी की दक्षिणा उन्होंने कभी नहीं मांगी। तो जितनी भी बात बताऊं ना गुरु जी की उतनी कम है। इतने गुण मैंने देखे हैं गुरु जी के, मैंने पता नहीं उनसे क्या सीखा, लेकिन मैंने ये बात सीखी है कि शिष्य कैसे बनना है, किस तरह से हमारा व्यवहार है, ये मैंने सीखा। बाकी की बुद्धि तो मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ कि ये जो मैं बोलती हूँ वो आप ही है, आप ही बोलते हो, मेरे में इतनी ताकत कहाँ, मेरी इतनी औकात ही कहाँ। बस आपके चरणों में जो भी कुछ दे पाऊँ वो ही। तो ये जो सादगी, ये जो सच्चाई, ये जो पवित्रता मैंने गुरु में देखी है वो अतुलनीय है, वो अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। इतने अनूठे, अनोखे और एकम अद्वितीय बोल सकते हैं, द ओनली वन काइंड, जो अपने गुरु से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। तो वो सोचने लगे कि अगर 15,000 भी मैं दक्षिणा लूं, और ये दीक्षा कोई जबरदस्ती नहीं दी जाती, उतने लोग कब तैयार होंगे जब मैं 10 लाख की अमाउंट जमा कर पाऊंगा। क्योंकि रेकी सेमिनार वो तो 650 रुपए लेते थे, 750 रुपए लेते थे। आप सोचो कि 10 लाख कहाँ से लेके आने वाले थे। लेकिन गुरु को दिया हुआ वचन तो निभाना था। और जैसे जब इतना प्योर किसी का हार्ट हो और जिसकी आत्मा भगवान खुद मदद करने के लिए आ जाते हैं, तो जैसे सडनली दुबई में गुरुजी के कुछ ना कजिन्स रहते थे, उनके रिश्तेदार रहते थे। सडनली उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आप दुबई आके सेमिनार करो और यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो गुरुजी ने फिर दुबई जाना शुरू किया और सेमिनार इतने चल पड़े, 20-20, 25-25 लोग आने लगे। और वहाँ पे गुरु दक्षिणा थोड़ी सी उन्होंने रेकी सेमिनार की थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, 3-4 हज़ार रुपये वो लेते थे वहाँ पे। और हर महीने जैसे दुबई जाना होता था और इतने बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे कि लगभग आई थिंक 2 साल के पहले ही गुरुजी की वो 10 लाख की जो गुरु दक्षिणा है वो जमा हो गई। क्योंकि दुबई से आते थे, जो भी पैसे लेके आते थे इमीडिएटली वो बेंगलोर जाके स्वामी जी को वो जैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया करते थे। इस तरह से 2004 से मिड 2006 तक गुरुजी ने सारी दक्षिणा चुका दी थी। और गुरुजी इतना वो भी भोलेपन से हंस के बताते, सीमा जैसे ही ये काम खत्म हुआ ना, दुबई का चैप्टर बंद हो गया। जैसे भगवान ने उतना ही दिया जितना जरूरी है। और उसके बाद ना गुरुजी ने कहीं ज्यादा कमाने की कोशिश की, नहीं कहीं जाके और ना दुबई को कहते ना कैसे छूट गया करके कभी उन्होंने शोक मनाया कि कैसे यहाँ पे बंद हो गया, इतना अच्छा पैसे मिल रहे थे। अब आप सोचो हमारे व्यवहार और गुरु के व्यवहार में क्या फर्क होता है। या अगर हमारे साथ हो जाए तो हम पता नहीं कितना हम लोग भगवान को गाली दे दे, बोले कि अच्छा खासा चल रहा था डुबा दिया करके। वहां पे गुरुजी यही होता है, इशारे समझना।
यही होता है भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी मानना। मैंने कहा ना, आप गुरुजी के लाइफ को देखोगे, आपको गुरु भक्ति योगा साक्षात नजर आएगा, साक्षात हर बात में गुरु भक्ति योगा निभाते हैं गुरुजी। तो जैसे ही दुबई का चैप्टर, क्योंकि उतनी जरूरत थी, भगवान उनको उतना ही देता है जितनी जरूरत होती है ना, वो भगवान से कभी मांगते हैं और भगवान भी कभी कुछ ज्यादा देने की कोशिश नहीं करता क्योंकि जरूरी ही नहीं है। तो इस तरह से वो दुबई चैप्टर बंद हो गया, वो आज तक नहीं खुला, लेकिन वो काम हो गया। जो गुरु दक्षिणा उन्होंने अपने गुरु को देनी थी वो पूरी उनकी हो गई। 5-6 सेशन जितने भी दुबई में हुए वो इतने हिट हुए कि उसी में लोगों ने दीक्षा भी ली और गुरु दक्षिणा भी दी और रेकी के भी सेमिनार के पैसे आके वो सारा चैप्टर 2007 में खत्म हो गया और सारी गुरु दक्षिणा भी उनकी हो गई और एक जो बड़ा पर्पस था वो फुलफिल हो गया। और गुरु का रोल अब ज्यादा प्रोमिनेंटली गुरु जी के पास आ गया, क्योंकि दीक्षा, मैंने कहा ना, दीक्षा स्पेशली कुंडलिनी दीक्षा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपनी आत्मा के ऊपर लेते हैं। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, जिम्मेदारी लेने वाले बहुत कम गुरु है, लेकिन गुरु जी ने आज तक लगभग 5000 लोगों को ये दीक्षा दी हुई है और सबका वो ख्याल रखते हैं, सबके जो भी उनके संपर्क में। देखिए, गुरु आपके संपर्क में रहेगा नहीं क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, हमें उनके संपर्क में रहना है क्योंकि हमें जरूरत है। लेकिन जो भी गुरु जी के संपर्क में रहते हैं, गुरु जी पूरा उनका ख्याल रखते हैं, उनको मार्गदर्शन बराबर से मिलता है, उनको पूरी हेल्प मिलती है और उनकी प्रगति तो वो खुद देख सकते हैं। कुंडलिनी दीक्षा के बाद 3-4 साल में जो प्रगति होती है वो शायद एक जीवन भर लगे ऐसी प्रगति को प्राप्त करने के लिए। ये ताकत है गुरु की और उनके ऊपर जो गुरु बैठे हैं और ये गुरु परंपरा की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर यूट्यूब लिंक्स विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट उनको भी ये ज्ञान हो, उनको भी ये जीवन का उद्देश्य समझ में आए। शुभ रात्रि। May all you be blessed with wonderful life full of happiness and health. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।